हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 अध्याय का नाम है कुंती स्तुति और श्लोक 31। गोप्या ददे त्वयि कृतगासी दाम तावत् या ते दशाश्रु कलिलांजन सांभ्रमाक्ष्यम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद बिभेति। अनुवाद। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबाई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो गोपी आददे, गोप्या ददे, यशोदा महारानी। गोप्या ददे त्वयि कृतगासी दाम तावत्। यशोदा महारानी जब रस्सी लेकर कृष्ण को बांधने लगी, याते दशाश्रु कलिलांजन सांभ्रमाक्ष्यम। कुंती महारानी कह रही है, आपका नयनों में, आंखों में काजल लगी हुई थी और आप डर गए थे। सांभ्रमाक्ष्यम, सांभ्रमाक्ष्यम का अर्थ है विचलित नेत्र। तो वो दृश्य कुंती महारानी ने देखी थी। निनीय भयभावनया स्थितस्य, आप भयभीत हो गए थे। जो अभय प्रदान करने वाले वो भी भयभीत हो गए थे। जो स्वयं काल भगवान से थर-थर कांपता है, आप स्वयं भयभीत हो गए थे। वो दृश्य सामम, वो दृश्य मुझे मोहग्रस्त करती है। ये है भगवान का भक्त और भगवान में प्रेममयी सेवा का आदान और प्रदान है। जब यशोदा माई भगवान को बांधने के लिए गई रस्सी लेकर, 2 उंगली कम पड़ा। 2 उंगली, एक उंगली है भक्ति, एक उंगली है भगवान की कृपा। तो यशोदा माई भगवान को बांध ली थी। भगवान भक्ति के द्वारा बंधे जाते हैं। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। ये माखन चोर है। गोपिये का घर में जाकर दूध दही चोरी करते थे, माखन चोरी करते थे, इसलिए भगवान का नाम माखन चोर पड़ा। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ये ब्रज में प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण नवनीत चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं। ये माखन चोर है। तो यशोदा माई सोच रही थी, मेरा घर में नौकरानी लोग माखन निकाल रही है, वो शायद टेस्टी नहीं होगा, स्वाद नहीं होगा, कृष्ण खा नहीं रहा है। तो खुद दधि मंथन करने लगे और खुद माखन निकाल के रखते थे। फिर भी कृष्ण चोरी करने के लिए गोपियों का घर में जाते थे। तो भगवान माखन चोरी नहीं करते थे, गोपियों का हृदय को चोरी करते थे। गोपियां चाहती थी कन्हैया, ये कृष्ण हमारा घर में आवे और माखन चोरी करे। उनका रूप का दर्शन करने के लिए गोपियां लालायित थी। हमारे साथ कुछ प्रेम का आदान प्रदान करे, गोपियां चाहती थी। कोई अगर चोरी करता है तो उसको जेल में डाला जाता है। तो उसी प्रकार भगवान को इस हृदय रूपी जेल में डाला गया है। भक्तों ने अपना हृदय रूपी जेल में भगवान को डाल दिया है। यहीं रहो, कहीं जाओ मत। भगवान केवल माखन ही चोरी करते थे ऐसा नहीं है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपंगणानाम दुकुल चोरम, गोपिलों का वस्त्रों को चोरी करते थे। और क्या क्या चोरी करते थे? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप को भी
चोरी कर लेते हैं। और ऐसे चोरों का राजा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जब ब्रज में ब्रज गोपियों के घर में जाकर माखन चोरी करते थे, माखन कृष्ण खुद खाते थे, फिर ग्वाल वालों को खिलाते थे, फिर बंदर को खिलाते थे, और उसके बाद मटका फोड़ देते थे। सारे गोपियां मिलकर आते थे यशोदा माई के पास। यशोदा मैया के पास शिकायती करती थी, तुम्हारा लाला कन्हैया वो हमारे घर आकर माखन खाता है और मटका भी फोड़ देता है। जब यशोदा माई उखल से बांध रही थी तो कुंती महारानी इस दृश्य को देखी। वो दृश्य मुझे मोहित करती है, कुंती महारानी कह रही है।